नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। क्या आप भी बिहार शिक्षक का जो TRE 3 होने वाला है या TRE 4 होने वाला है, इसमें प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं? अगर क्या आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिससे कि आपको पता लगे कि आखिर में PRT का जो पेपर है किस तरीक़ा से यहाँ BPSC पूछ रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में BPSC में जो भी TRE 2 आपका यहाँ पे हुआ था, यानी कि सेकेंड फेज का जो बिहार में शिक्षक बहाली हुई, उसमें BPSC ने किस तरीक़ा से सवाल यहाँ पूछा था, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। इसमें TRE 2 में जो भी PRT का पेपर पूछा गया था, हम उसके बारे में इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये पेपर आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे पहले मैं PRT का आपका जो भी सिलेबस है मैं बता देता हूं। अगर बिहार में आप भी शिक्षक बनना चाहता है और खास करके जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें आपको 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 30 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और बाकी जो यहाँ पे 120 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं। जनरल स्टडीज़, मैथ, रीजनिंग सब रहेंगे इसमें, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर भी रहेंगे, इतना 120 सवाल में। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मैं जो भी जनरल पेपर यहाँ पे है 120 क्वेश्चंस का यहाँ पे सारा कुछ क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं कि आखिर किस तरीक़ा से सवाल यहाँ पे BPSC पूछा गया था। 30 सवाल के बाद जैसे ही 31 सवाल में आइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा पार्ट 2 जनरल स्टडीज़। इसमें आपको स्टार्टिंग में जो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपका मैथ के दिए रहते। टोटल ओवरऑल देखिएगा तो 25 से 30 सवाल यहाँ पे मैथ, रीजनिंग दोनों मिलाकर रहते हैं। बाकी जो रहते हैं GK GS करंट अफेयर रहते हैं। तो इस वीडियो में अमूमन मैं यही बस जो GK GS का जो क्वेश्चंस पूछा गया मैं उसके बारे में बताऊँगा। अगर के मैथ वगैरह भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ भी इसका सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो जैसे ही PRT TRE 2 का पेपर में आइएगा 47 नंबर क्वेश्चंस में, तो आपका यहाँ पे सवाल मिलता है जनरल साइंस का। कौन सा सवाल मिलता है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वो निष्कर्षण किया जाता है, कोक का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, आप लोग बस क्वेश्चन आंसर देखते चलिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन से टाइम लगेंगे, इसीलिए मैं जल्दी में आपको एक नज़र मिल जाएंगे कि किस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा गया था, किस टाइप से सवाल आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन किरण कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे जो अपवर्तित होता है यहाँ पे है बैंगनी रंग आपका। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है तो उसके लंबाई का समानुपाती होता है। जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना ही घटेगा, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। अगला सवाल पूछा गया था कि माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है। तो वो जो घटक होता है आपका यहाँ पे होता है फास्फोरस। ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया था, जिसके बारे में मैंने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो जो एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है वो है एथेनॉल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो ईंधन की दक्षता होता है उसको किस में व्यक्त करते हैं। तो उसको जो व्यक्त करते हैं उसको कैलोरी में हम व्यक्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला जो सवाल जैसे ही आइएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय में टीन की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जो टीन की तुलना में जो होता है ना, जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पे उसका चढ़ा रहता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो सही लग रहे होंगे। अगला आता है 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। तो देखिएगा कि खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये सब पारंपरिक सिंचाई का प्रणाली है, जबकि ड्रिप जो प्रणाली है ये पारंपरिक सिंचाई का प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुर्दा में जो होता है एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव का कान श्रवण प्रास क्या है। तो इसका जो प्रास होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसका प्रास होता है। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 से सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो नीला प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 क्वेश्चन है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पेंसिल के लीड बनाने में काम आते हैं।
59 नंबर क्वेश्चन जो आया था बीपीएससी के पीआरटी में कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री होगा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। तो वो क्रमानुकुंचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं वो मस्तिष्क का भाग है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे मतलब घर्षण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर उसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा यहाँ पे रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है करंट अफेयर के बारे में। तो आप लोग करंट अफेयर भी याद रखिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो साजी केवी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है अलका मित्तल, माधुरी गिल। तो उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो यहाँ पे अध्यक्ष है ओएनजीसी का, तो आप लोग याद रखिएगा ओएनजीसी का कौन अध्यक्ष है। अरुण कुमार मित्तल जी है। अरुण, मैं लिख देता हूँ, अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। बल्कि यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा ओएनजीसी का मुख्य अध्यक्ष। ये देखिए जो भी करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर भी करंट ही हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका TRE 2 का हुए हैं 2-3 महीना पहले हुए हैं, तो आपका करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो याद रखिएगा। बीपीएससी कभी कभी 2-3 सवाल यहाँ पर रिपीटेशन कर देते हैं आपका जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए रहते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो पूछा गया था इटली के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इटली के जो प्रधानमंत्री थे वो जॉर्जिया मेलोनी थे। आपको जैसे कि पता होगा मैं आपको करंट अफेयर एग्जाम से 10 दिन पहले प्रोवाइड कराता हूं। उसमें से देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस मैं 500 पर प्रोवाइड कराता हूं, उसमें से देखिए कितना सवाल यहां पे पूछा गया है। करंट अफेयर का जो मैंने सीट दिए थे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 380 देखिए, क्वेश्चन नंबर 176 देखिए। ये सारा चीज़ जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट अफेयर, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने सीट दिए थे, क्वेश्चंस जो दिए थे, उसमें क्वेश्चंस नंबर इतना उसमें मैंने ऑलरेडी दे रखे थे। ठीक है, तो जो करंट अफेयर हमसे लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा अच्छा तैयारी हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वो बाघों की कुल संख्या 3167 यानी कि है बाघों की कुल संख्या। नेक्स्ट जो सवाल है कि 2022 में घटना बिपजोय क्या था। तो बिपजोय था एक यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसीलिए आप लोग कभी कभी न्यूज़ वगैरह देखते रहे होंगे, तो ये सवाल आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। अगला सवाल है कि जिससे कि पता होगा मध्याह्न भोजन योजना जो चल रहा था उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो PM पोषण योजना रखा गया है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो सवाल पूछा गया था कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजक स्थल कहाँ पे था। तो जैसा कि पता होगा जो थावे महोत्सव है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन में जैसे दिया गया है भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो ये जो हुआ है दोस्तों ये गोपालगंज में हुआ है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023। अगला सवाल आता है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है। तो यहाँ पे मैथिली गुप्ता जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग बताना चाहेंगे आपको कि जो भी लोग यहाँ पे बिहार में बीपीएससी का शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं, TRE 3 का हो या TRE 4 का हो, उनके लिए यहाँ पे मैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूँ। बीपीएससी का सिलेक्शन किट एक्चुअल में है क्या कि जो भी आप यहाँ पे PRT का तैयारी कर रहे हैं, जूनियर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन किट है। इसमें जो भी आपका जैसे कि मान चलिए मैं एक एग्जांपल के रूप में PRT का आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं PRT का तैयारी कर रहे हैं, तो PRT का जो भी सिलेबस है उसमें क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, मैं उसका PDF आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उसी को सिलेक्शन किट बोलते हैं। ये जो भी मैं स्टडी किट प्रोवाइड करता हूँ वो हिंदी मीडियम में रहते हैं, कि जो कि आपका प्राइमरी लेवल का जो परीक्षा होती है बीपीएससी के लिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या सिलेबस है आपका, तो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी बिहार में
SCERT का पढ़ाई होता है बुक्स या NCERT का, आपको हर बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है चैप्टर वाइज, जिसमें कि मैं आपको इस नोट्स को प्रोवाइड करूंगा किस किस सब्जेक्ट का। पहला है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इतना सब्जेक्ट मस्ट है सभी लोगों को पढ़ना जो भी PRT की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगा BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आपको अभी इसमें मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पे BPSC में अपना सिविल सर्विस एग्जाम में जो सवाल पूछता है रेगुलर में, वो भी कुछ सवाल यहाँ पे दे देता है। मैं आगे चल के बताऊंगा इसमें कि कौन कौन सवाल पूछा गया है। तो उसका मैं BPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं सब्जेक्ट वाइज आपको MCQs यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा विथ आंसर में, ताकि आपको एक प्रश्नों का अच्छा संकलन मिल जाए और साथ ही साथ आंसर भी मिल जाए। अगला जो पॉइंट आता है कि BPSC TRE 1 और TRE 2 में जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं PRT से लेकर यहाँ पे PGT तक लेवल का आपको दे दूंगा, ताकि आपको यहाँ से पता चल जाए कि सवाल एक्चुअल में कैसे बन रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला पॉइंट जो है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैंने बताया एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले मैं ये करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मोस्ट इफिशियंट रहते हैं एग्जाम के लिए। अगला जो पॉइंट आता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे हर एग्जाम में आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे, तो मैं आपको इसके सेपरेट PDF प्रोवाइड करेंगे। इसमें नोट्स रहेंगे प्लस में 600 इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे। इतना कर लेते हैं तो आपका एग्जाम यहाँ पे समझिए कि 80 to 90% यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बाकी आपको इसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस देना रहेगा। तो जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर नंबर 9176800345 पर हमको ओनली और ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको सिलेक्शन किट चाहिए PRT लेवल का। ठीक है, ये जो भी एग्जाम, ये जो भी सिलेक्शन किट है आपका TRE 1 TRE 2 को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ अगर जिनको भी चाहिए होगा मात्र अभी के लेना चाहते हैं 299 रुपये में इसको अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आप बातें समझ लेंगे। चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की तरफ आइएगा, तो जो नेक्स्ट सवाल मैं आपको यहाँ पे बताया था, आपकी बिहार का जो स्टेट आइकन डिक्लेयर किया गया है वो मैथिली गुप्ता जी को यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट सवाल जो निकल के सामने आता है कि जल जीवन मिशन का सकल बजट राशि क्या है। तो जो जल जीवन का मिशन का यहाँ पे राशि था वो 70,000 करोड़ रुपए था। क्लस्टर आधारित गाँवों के विकास की योजना का नाम क्या है। तो उसका योजना का नाम है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। आपको यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ नाम है। अगला आता है द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री नाम का पुस्तक किसने लिखा था। ये करंट का सवाल है। तो ये आपका यहाँ पे शेखर पाठक जी ने ये सवाल मतलब बुक्स लिखे थे। नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये रेगुलर पूछने वाला क्वेश्चन है, वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि मैंने दिया था आपको नोट्स में, करंट अफेयर में भी दिया था इस साल का वहाँ पर मोटो क्या था उसका। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका जो शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 2023 को हुआ था, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुआ था, ये भी सही है। और इसका जो शुभारंभ हुआ था एक जो पहले वाला ट्रेन है यानी कि 25 दिसंबर 2022 को हुआ था, तो नहीं ये आपका नहीं, ये दोनों उपयुक्त में से ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। अगला आता है अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बना है हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। आसियान सम्मेलन 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन बना है। तो वो जो देश बना है इंडोनेशिया देश बना है। जो मैंने सीट्स दिए थे करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 438 आप लोग देखिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आता है 78 नंबर क्वेश्चन कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था। तो वहाँ पे जो देश था वो था जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ जैसे कि देखिएगा अब पूछा गया था आपका हिस्ट्री से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 से ये सवाल पूछा गया था। सूर्य है एक, ये तो सब लोग जानता है कि सूर्य एक तारा है, लेकिन किस तरीके का तारा है, पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा। तो याद रखिएगा वह एक पीला तारा है। अगला सवाल आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो वो होती है 179। ये सारा जो आंसर लिया गया है दोस्तों BPSC का ऑफिशियल आंसर से लिया गया है, तो इसमें गलत होने का सवाल नहीं है। अगला जो सवाल पूछा गया है आपका कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो जो कोसी मैदान है वो है आपका यहाँ पे 30 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से।
नेक्स्ट सवाल आता है आपका जो दिया गया है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ पे हुआ है, तो वो जो हुआ है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन जो पूछे गए थे कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं एक्लरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 84 नंबर सवाल में देखिएगा कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि टेहरी बांध परियोजना यहाँ पे किस तरीका का परियोजना था, तो वो एक साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित परियोजना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है। अगर कि आप लोग बिहार में एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा ना, एससीईआरटी का बुक पढ़ेगा, वो भी क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में जाइएगा तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से बहुत लिखा गया है कि उड़ीसा की जो खेती है स्थानांतरित कृषि, उसको पोडू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है, तो चलवासी के जो तंबू है उसको किजसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जैसे ही देख सकते हैं कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो जो रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है वो भागलपुर में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनसंख्या के घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। जब जनसंख्या घटेगा तब मानव और भूमि का अनुपात यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि जब जनसंख्या कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ से मिलेगा सवाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर। आपको सबको पता होगा ये जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जगदीशपुर से। अगर कि आप लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़िएगा तो ये पॉइंट उसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन कि ईस्वी सन कितना में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। जैसा कि देख सकते हैं तो जो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 से यहाँ पे पूछा था। ओवरव्यू मेरे को एक नज़र में देखने से जो चीज़ मिल रहा है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 93 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा तो इसमें मिलेगा क्वेश्चन कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, तो जो सबसे पहली बार यहाँ पे विदेश में झंडा फहराया था वो मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का, जैसे ही मैंने बोला कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको देखूंगा। देखिए यहाँ पे जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने नोट्स में सीट पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और यही से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला जो सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है, तो वो जो संपादित किया गया इनके द्वारा अल हिलाल का। ये जो सवाल पूछा गया है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 से। ये सारा जो रेड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना उसमें जाकर क्लास 8 का चैप्टर नंबर में 11 देखिएगा, ये सवाल मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अगला आता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेशियंस की लेखक कौन है, तो ये जो आपका इसका लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। याद रखिएगा ये सवाल TRE 1 में भी पूछा गया है, TRE 2 में भी पूछा जा चुका है। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो सवाल यहाँ बीपीएससी ने पूछ दिया है ना, कभी कभी 1-2 सवाल रिपीट हो जाते हैं। अगर कि आप ये 150 सवाल मान के चलिए आधा घंटे का जो भी ये सेशन होते हैं, अगर कि आपने पढ़े रहेंगे ना तो आपको 1-2 सवाल इसमें से आ जाएंगे वहाँ पर देखने को। अगला आता है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, सबको पता होगा ये सवाल। जो सबसे पहले अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 218 आप लोग चेक कीजिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो जो उसका स्थापना हुआ था 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो वो जो उनके पास विभाग था दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
99 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। तो जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है 100 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो उसको यहाँ पे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 से आपका पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान में यहाँ पे बिहार विद्यापीठ के स्थापना किया गया था। 102 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था। तो जो निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ये सवाल बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हिस्ट्री का मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सीट प्रोवाइड किए थे, क्वेश्चन नंबर 202 देखिएगा, यही सवाल मैंने वहाँ पे कराए हुए थे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित था। तो यहाँ पे जो रचित था वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये रचित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल निकल कर यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव का इस आधार पर अस्वीकार किया क्योंकि पाकिस्तान की मांग को यह अस्वीकार किया था। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से वैवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया कि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो इनमें से सभी का सभी सही है। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब सवाल जो आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10 का जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में संघवाद वगैरह वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो उस समय इस सब चीज़ों को आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर कि आप मुस्लिम लीग के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया हो या कोई भी बुक से आप पढ़ते हो तो उस सब चीज़ में यहाँ पे ये मिल जाएंगे कि इसका क्या दृष्टि था मुस्लिम लीग का, इसने किस तरीक़ा से भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में काम किया था। अगला निकल के यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। वे संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। अगला पॉइंट है वे लोग के अधिकारों तथा देशों की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते। तो बिल्कुल तीनों का तीनों यहाँ पे मूल अधिकार के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा दिया गया है कि अपराधों की दुष्सिद्धि के समय में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि ऑप्शंस देख लेते हैं, आप ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिएगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट में जैसे ही आएगा अगला पॉइंट 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये सारा जो क्वेश्चन दिया गया है 9th 10th का पॉलिटी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिया गया है। तो आप लोग जाके अच्छे से देखिए 9th और 10th जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें फैक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, फैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं 9-10 में पॉलिटी तो किस तरीक़े से लोकतंत्र काम करता है, किस तरह से संघवाद काम करता है, इसी सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर दिया गया है। वही सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन अगर कि आप लोग देखते हैं यह एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि भारत का एक एकीकृत न्यायपालिका रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि भारत का एक मौलिक विधि एवं सर्वोच्च स्तर के सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के न्याय पाया जाता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसके बाद है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय में केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आते हैं, अगला सवाल में आपको पूछा गया है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। जो दबाव समूह यहाँ पे पीड़ित है सांस्कृतिक से भी, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से भी है और देश की राजनीतिक में स्वायत्तता भूमिका की कमी से भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा।
अगला 110 नंबर क्वेश्चन है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो जो चुप रहने की स्वतंत्रता भी एक तरह का समझिए कि यह मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उसको मिलान करना है। अगर कि आप देखते हैं कार्य और न्याय संगत एवं मनोवेचित दशाएं जो हैं ये आर्टिकल 42 में दिया गया है। और उसके बाद कर्मचारियों का निर्वाह मजदूरी यानी कि जितना भी मजदूरी होता है उसको देना है। तो इसको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 43 में बोला गया है। और समान सिविल संहिता यूसीसी के बारे में जो बात करता है वो आपका यहाँ पे जैसे कि देखिएगा ये आपका 44 में दिया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण आपका आर्टिकल 49 में दिया गया है। तो इसको देखते हुए अगर का ऑप्शन 1 देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होता है। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 112 नंबर क्वेश्चंस। 112 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, बिल्कुल सही। उसके बाद जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, बिल्कुल सही। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, बिल्कुल सही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल जो पूछा गया है पीआरटी में आपका कि दूरदर्शन का जो अध्येय वाक्य है वो क्या है। तो उसका जो अध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था दोस्तों कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन जो पीआरटी में पूछा गया था आपका कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध थे, वो कौन में आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का है उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो यही आपको जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो एकात्मक मानववाद के लिए जाने जाते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया। तो ये जो शुरू किया गया है मानव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। अगला सवाल पूछा गया है 116 नंबर क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 से सवाल ये आया है। 118 नंबर क्वेश्चन हैं कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। तो ये राजस्थान करता है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल पूछे गए हैं आपके। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा 119 नंबर क्वेश्चन सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन से सेल में। तो ये औषधि सेल में चट्टानों में पाए जाते हैं। चांप झील ऑक्सबो जिसको बोलते हैं, ऑक्सबो झील कहाँ पे पाई जाती है। ये जो पाई जाती है नदी घाटियों में पाई जाती है दोस्तों। 123 नंबर क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन है। तो वो जो सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया है। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं। तो ये बहुत ईजी सवाल है, इसको पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जो है किस राज्य में यहाँ पे उसका राजगृह है। तो वो असम में है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपको ये बताना है असम का कौन सा अभ्यारण्य में ये चीज़ पाया जाता है, क्योंकि क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो मैंने वीडियो कल शाम में अपलोड की हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैंने ज्योग्राफी पढ़ाए हुए हैं। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसमें देखिएगा तो कम से कम 25 जो सवाल है दोस्तों वो ज्योग्राफी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको देखने को मिला है। इसीलिए क्लास 6 से क्लास 10 तक का ज्योग्राफी पढ़ना मस्ट है। वहाँ सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो अगला सवाल है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं। तो 3 मुख्य कारण में से 2 तो सबको पता होगा, या तो व्यक्ति जन्म लेगा तो प्रभावित होगा, या तो मरेगा तो प्रभावित होगा, और अगर घर मतलब जहाँ से रहता है वहाँ पे छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है तब प्रभावित होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो 3 मुख्य कारक है जनसंख्या परिवर्तन के, जन्म हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, प्रवास हो सकता है। अगला सवाल है 126 नंबर क्वेश्चन कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है। तो प्रतिकूल परिवर्तन जो कहलाता है पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है। तो जो काले फेफड़े का रोग संबंधित है दोस्तों वो कोयला खनिकों से संबंधित है। यानी कि खदान में अगर के आप काम करते हैं जहाँ पे माइनिंग्स होती हैं कोयले का, तो वहाँ पे जो ये काले फेफड़े का होता है
ये बीमारी हो सकता है आपको। अगला यहाँ पे है सवाल ये 130 नंबर कि तेल स्किल क्या है। तो यह एक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है, यानी कि पतली सतह यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अगला आता है कि WWF जो है उसका पशु चिन्ह क्या है। तो WWF जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी बोलते हैं वो पांडा है, आप लोग को याद रखिएगा, विशालकाय पांडा। 130 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो बढ़ जाता है यहाँ पे, जो शुद्ध पानी होगा उसको अशुद्ध में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा यहाँ पे। 131 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आएगा पूछा गया है कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पे है। तो सबको पता है जो ओजोन छिद्र जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो अंटार्कटिका पर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनाइड, हाइड्रोकार्बन। तो ये सब हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है। तो जो ऑटोमोबाइल का जो धुआं वगैरह निकलता है, एग्जॉस्ट जो होता है, उसमें जो शीशा का प्रदूषण होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछा गया है। ईवीएस का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने सीट प्रोवाइड किए थे, पेज नंबर 57 आप लोग चेक कीजिएगा, ये सवाल वहाँ पर देखने को मिले हैं आपका। 134 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। वहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ में उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ये सबको पता है। वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पर भी वर्क करता है। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय, इसमें से सीक्वेंस में लगाना है कौन सही है। तो यहाँ से एक नज़र में देखने के बाद आपको पता लग गया होगा, जो दंड होगा सबसे लास्ट में मिलेगा, अपराध होगा उसके बाद पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पकड़ने के बाद उसके वहाँ पे न्याय होगा, न्याय होने के बाद निर्णय मिलेगा, निर्णय मिलने के बाद यहाँ पे लास्ट में दंड दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करंट ये है आपका रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का रीजनिंग यहाँ पूछा गया है। नॉर्मल रीजनिंग, इजी रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है टी का ये है, ईट का ये है, तो आपका ऐट का क्या होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ का कोड जोड़ के सबको दिया गया है। बताइएगा अगर कि इसका भी अगर के सोल्यूशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैथ और रीजनिंग इसका जो भी है कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। नहीं कुछ अभी एक सवाल यहाँ पे बचा गया है, एक सवाल यहाँ पे नहीं, भी करंट अफेयर नहीं, रीजनिंग का ही सवाल है, तो मैं इस पे बातें नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो क्लास आएंगे ये प्रीवियस ईयर के सीरीज़ में, वो आपका जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, यानी कि जूनियर से लेकर यहाँ पे पीजीटी तक जो भी का जिसका जनरल पेपर 40 क्वेश्चन है, वो सारा 40 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कराने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।